अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ जो इन्फॉर्मेशनल है। अगेन मैं आज बात करना चाहूँगी उस टॉपिक पे जिस पे बहुत कम मालूमात नेट पर दस्तयाब हैं, और वो है वज़न बढ़ाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं या अच्छी सेहत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि खूबसूरती, जैसे गालों पे लाली और भरा भरा जिस्म हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये बड़ी ही आसान चीज़ है। वज़न जो है बढ़ाना, कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर एज वाइज बहुत मुश्किल हो जाता है वज़न कम करना, लेकिन बढ़ाना निस्बतन आसान होता है। तो इसके लिए जल्दी से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान मुफीद मालूमात हैं, इनमें से जो आपको सूट कर जाए या जो आपको पसंद हो वो आप लेना शुरू कर दें, और बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 हफ्तों में इसके असरात नज़र आ जाएंगे। पहली रेमेडी है जी निहार मुंह दूध। निहार मुंह से मतलब ये है कि आप थोड़ा सा पानी 1-2 से पीने के बाद आप दूध नीम गर्म इस्तेमाल करें। फुल फैट मिल्क हो, उसके साथ आप 3 से 6 खजूरें खा सकते हैं। अगर आप खजूरें खाना पसंद नहीं करते तो आप सिर्फ नीम गर्म दूध सुबह निहार मुंह लेना शुरू कर दें। इससे आपकी बहुत ही अच्छी सेहत चंद दिनों में बन जाएगी। इवन मैंने ये नुस्खा खुद आजमाया है। जब मैं कुछ अंडरवेट हो गई थी तो मैंने निहार मुंह, लेकिन मैंने उस वक्त डब्बे का मिल्क इस्तेमाल किया था, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। बड़ी अच्छी सेहत हो गई थी, बिल्कुल जैसी कि हम चाहते होते हैं, लाल लाल गाल हो जाएं और भरा भरा जिस्म हो जाए, उस तरह से हो गया था। मैंने ऑलपर्स का मिल्क, फुल फैट मिल्क जो होता है, वो इस्तेमाल किया था। अगर आपको खालिस दूध दस्तयाब है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। तो आप एक तो ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप निहार मुंह नहीं खा सकते, यानी नाश्ते में अगर नहीं खा सकते, दूध या खजूर दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप रात के खाने में, यानी कि खाने की जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रात को सोने से काफ़ी देर पहले दूध पीते हैं तो भी आप, यानी खाने के बाद भी 1-2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके सोने में गैप होना चाहिए, आपने ये खा के फ़ौरन सो नहीं जाना, क्योंकि फिर बॉडी को उस तरह से चीज़ें लगती नहीं हैं। बेहतरीन ये है कि आप नाश्ते में लें, नहीं तो 10-11 बजे दोपहर के नाश्ते के काफ़ी देर बाद ले लें, या फिर शाम के मिड जो स्नैक होता है हमारा, टी स्नैक होता है, चाय का टाइम होता है, उस टाइम भी आप ये ले सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है, कोई भी ये कर सकता है। और इससे क्या होगा जी, आपकी बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सेहत बन जाएगी। बहुत ना तो आप बहुत मोटे होंगे और ना ही बहुत दुबले पतले, और आपकी हड्डियां नज़र नहीं आएंगी जैसा कि अक्सर लोग चाहते होते हैं। इसी तरह जी दूसरी रेमेडी है। अब ये रेमेडी ये है कि आपने निहार मुंह नहीं, लेकिन जब भी आपका दिल चाहे, आप अगर आपको खजूर गर्म लगती है तो खजूर के साथ आप खीरा इस्तेमाल करें गर्मियों के मौसम में। तो उससे ठंडा और गर्म वाला मसला भी नहीं रहेगा, और उससे भी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। दूध और खजूर का नुस्खा बच्चों को भी इस्तेमाल किया करवाया जा सकता है जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती। अगर उन्हें टॉन्सिलाइटिस का मसला है तो आप जो मर्जी कर लें, तो फिर तब तक सेहत ठीक नहीं होती जब तक कि टॉन्सिलाइटिस का मसला हल ना हो जाए। तो दूसरा नुस्खा मैं जो आपको बता रही हूँ, खीरे के साथ खजूर इस्तेमाल करें। इससे ठंडा और गर्म वाला मामला भी ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी सेहत बन जाती है। ये नुस्खा कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मज़ीद चेंज चाहिए, आप इसमें फ़र्क लाना चाहते हैं, तो एक आप और नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी सेहत के लिए। उसमें आपने ये करना है कि आपने नाश्ते में या शाम की चाय के टाइम, दोनों में से एक टाइम, या फिर अगेन रात के खाने के बाद, लेकिन उसके बाद फ़ौरन सो नहीं जाना, आपने दूध जलेबी का इस्तेमाल करना है। गर्मा गर्म दूध हो, खालिस ताज़ा हो, उसके अंदर आप जो जलेबियों को तोड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब वो सोगी हो जाए, उसमें नरम हो जाए, तो आप ये नाश्ता करें, या कि शाम के खाने के चाय के टाइम आप ये ले सकते हैं, या रात को ले सकते हैं। इससे आपका नज़ला, ज़ुकाम, ज़हनी परेशानी, टेंशन, तनाव, और जो सर दुखने की टेंशन होती है कि अक्सर लोगों का खामखाई सर दुखता रहता है, तो ये सब मसाइल आपके इससे हल हो जाएंगे। इससे बहुत अच्छी सेहत आपकी बनेगी, और अगेन ना तो बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाएगी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होगी।
तीसरा नुस्खा आपको बताती जाऊं, ये जो दूध और जलेबी वाला नुस्खा है, इसमें आपने दूध को फीका रखना है, उसमें चीनी नहीं डालनी, और सिर्फ जलेबी का मीठा से ही वो दूध मीठा हो जाएगा। तो इसमें आप इलायची 1-2 दूध में डाल सकते हैं, तो उससे और भी अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। और ये वैसे भी बहुत ही मज़े की चीज़ है, खाने में भी इसको बहुत मज़ा आता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद तीसरा नुस्खा है जी, इस वीडियो में मैं टाइम की कमी की वजह से सिर्फ 3 नुस्खे बताऊंगी। इंशाल्लाह इसके वज़न बढ़ाने के बहुत अच्छे अच्छे टोटके मेरे पास हैं, वो मज़ीद किसी वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तीसरा नुस्खा है जी केले का मिल्क शेक। केले का मिल्क शेक बनाना है, उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालना है पीते वक्त। तो उसमें आप मौसम के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर मौसम ऐसा है कि आप केला जो है मिल्क शेक नहीं पी सकते, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप केला खाएं, जितना खा सकते हैं केला खाएं, और साथ नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी सेहत चंद दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। और चौथी रेमेडी भी चले क्या याद करेंगे, बताती ही जाती हूँ। चौथी रेमेडी ये है कि आपने ब्रेड मक्खन का इस्तेमाल करना है, ब्रेड और मक्खन का, इसका नाश्ता आपने करना है ये शाम की चाय के साथ। ये सारी रेमेडीज इन दोनों टाइमों पे बेहतरीन काम करती हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रेड के साथ घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन लगा के खाना है। चंद दिनों में आपकी सेहत बहुत अच्छी और खूबसूरत हो जाएगी और आपके गाल भर जाएंगे और भरा भरा जिस्म आप जिसकी आपको ख्वाहिश हासिल कर सकेंगे। और हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी और परेशानी, टेंशन, तनाव वगैरह के लिए भी इस चारों रेमेडीज़ बहुत मुफीद है। आप इस्तेमाल करके देखें, आजमाइश शर्त है। इसके अलावा एक इसमें चेंज आप कर सकते हैं, जिन लोगों को ब्रेड पसंद नहीं है तो उसमें आप ये करें कि रात की बची हुई बासी रोटी का इस्तेमाल करें। तो ये चारों रेमेडीज़ मेरी अपनी आजमाई हुई हैं, जिसकी वजह से मेरी सेहत अच्छी रहती है और ना ही मैं कभी बिल्कुल ऐसी कमज़ोर हो जाती हूँ कि हड्डियों का ढांचा ही बन जाए, और ना ही कभी बहुत ज़्यादा मोटी होती हूँ। मुतदिल सेहत रहती है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। नज़र के लिए भी ये सारे नुस्खे बहुत अच्छे हैं, ख़ासतौर पे दूध जलेबी वाला जो नुस्खा है बहुत ही बेहतरीन है। इंशाल्लाह मज़ीद एक वीडियो इस पे बनाऊंगी। वेट लॉस की टिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी मैं इनको कवर नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। अल्लाह हाफिज़।